जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, तो लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ हैं, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम भी वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है। तो प्लीज एक बयान दे दीजिए, और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर, क्योंकि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो एक विशेष व्यक्ति के ऊपर बन रहा है। यह विशेष व्यक्ति देश के उपराष्ट्रपति रहे और पिछले माह मानसून सत्र के पहले दिन ही इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से, संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया। ये देश के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी कि सुबह जब वो मानसून सत्र में पीठासीन थे, उसके बाद शाम को 7 बजे तक बिल्कुल स्वस्थ थे और अचानक वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं।
हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। जगदीप धनखड़ 20 दिन हो गया है आज इस्तीफा दिए हुए, लेकिन उनके बारे में कोई भी ऐसी खबर नहीं निकल पा रही है जिससे कि पता चल सके कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने इस्तीफा इस मुद्दे पे दिया कि डॉक्टरों की राय के अनुसार उनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, यही बात कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन पिछले 20 दिन से किसी को उनकी बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। हैरानी की बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने भाषण और अपने तार्किकता के आधार पर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में खास स्थान बना लिया। उन्होंने लगभग 22-23 साल तक जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे, लेकिन पिछले 20 दिन से उनकी खबर ना मिलने पर अब देश के राजनेताओं को चिंता हो रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार ने उनके ऊपर इतनी पहरेदारी निगरानी कर दी है कि वो किसी भी राजनेता से मिलने को इच्छुक नहीं है या उनको मिलने दिया नहीं जा रहा है। पूरे देश के राजनेताओं में अब इस बात की खलबली मची है कि क्या उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि वो सार्वजनिक जीवन में किसी से मिलना नहीं चाहते। और इन सब चीज़ों के पीछे सरकार की जो चुप्पी है वो एक संदेह उत्पन्न कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उनको नज़रबंद कर लिया है और ये बात देश की राजनीति में चल रही है कि जो सरकारी निगरानी हो रही है उनको किस बात को लेकर उनके ऊपर निगरानी की जा रही है पता नहीं चल रहा है कि लोग अब ये संशय करने लगे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार नहीं चाहती है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद वो किसी भी राजनेता से मिलना क्यों नहीं चाह रहे। लोगों ने उनके घरों पे आवास पर फ़ोन किए वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता जिससे कि ये कहा जा सके कि जगदीप धनखड़ जी पूर्णतया स्वस्थ हैं। और इस बात को लेकर राजनेता भी अब टिप्पणियां करने लगे हैं। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। Fortune and doom, our judiciary had ideas of March on the night intervening 14th and 15th March, a terrible time. There was cash hole at the residence of a judge in large quantum. I say so because it is now in public domain, officially put up by the Supreme Court, that are the residence, official residence of a judge of the Supreme Court, so judge of the High Court. Cash in large amount was found. Now the point is, if that cash was found, system should have moved immediately. And the first process would have been to deal with it as a criminal act. Find out those who are culpable. Bring them to justice. But so far there has been no FIR. 10-15 दिन से एक चर्चा बहुत तेजी से देश भर में चल रही थी कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आखिर 20-22 दिन से कहाँ लापता हैं। इस बात को लेकर राजनीतिक जगत में उथल पथल उव्वापोह की स्थिति थी। हर कोई यही बात पूछ रहा था कि इस्तीफा देने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लापता हो गए।
कुछ लोग ये अंदेशा लगा रहे थे कि सरकार ने उनको हाउस अरेस्ट यानी कि उनको नज़रबंद कर दिया। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा रही और सबसे बड़ी बात तो ये राज्यसभा के सदस्य और जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से ये जानकारी मांगी कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आखिर हैं कहाँ। वो एक संवैधानिक पद पर थे और उन्होंने स्वेच्छा से जब अपना इस्तीफा सौंपा उसके बाद से ना तो उनकी किसी से मुलाकात हुई और ना ही उनसे किसी की बातचीत हुई। कुछ लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये चर्चा रही कि सरकार की निगरानी में रहने वाले जगदीप धनखड़ किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से नहीं मिल रहे हैं, चाहे उन पर ये बंदिशें लगी हुई हैं कि वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं मिल सकते। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ, खास तौर से गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह से ये उम्मीद करता हूँ कि वो हमें बताएं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति इस समय कैसे हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया था, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है? वो उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश को चिंता है। ये बात नहीं है कि उपराष्ट्रपति बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हों या बहुत ज़्यादा उनकी सज्जनता के चर्चे रहे हों। वो हमेशा एक राजनीतिक नेता के तौर पर राज्यसभा में अपनी कार्य प्रणाली के दौरान अपने को दर्शाते रहे हैं। वो प्योर बीजेपी नेता के रूप में राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते रहे। हमेशा उन्होंने विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को डराने, धमकाने और न बोलने पर मजबूर किया। अभी हाल में एक खबर के अनुसार ये पता चला है कि राज्यसभा सचिवालय ने उनके पूर्व उपराष्ट्रपति के जो पूर्व सचिव थे, सीनियर सेक्रेटरी थे कौस्तुभ सुधाकर भालेकर को उनका निजी सचिव नियुक्त किया है। ये बात सरकार की तरफ से नहीं आई है कि राज्यसभा के सभापति और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय कहाँ हैं, बल्कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो अपने जो संसद भवन की जो नई बिल्डिंग बनी उसके अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति विला है यानी विस्टा विला में ही रह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर शायद ये बंदिशें लगी हुई हैं। उनकी निगरानी की जा रही है कि वो किसी भी अन्य दल के नेता से नहीं मिल सकते हैं।